नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन जो अपने खेल से संबंधित होंगे, संवैधानिक होंगे और अपने कुछ कंप्यूटर से संबंधित होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में कवर करना है कि जो इसमें दिया है कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं हम, तो उसको याद रखना है 16 मई को। कब करते हैं सेलिब्रेट? 16 मई को हम क्या मनाते हैं? विश्व कृषि पर्यटन दिवस। तो हमने इस क्वेश्चन में कवर किया है कि जो इसमें दिया है कि कृषि पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 16 मई को मनाते हैं। अब इसमें बात करें 1 मई, तो 1 मई को हम क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। कब क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं 1 मई को। अब इसमें बात करें 5 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को मनाते हैं मृदा दिवस। क्या मनाते हैं? मृदा दिवस। मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी होता है। तो इस प्रकार से हमने 3 दिवस इसमें कवर किए हैं कि कृषि पर्यटन दिवस हम मनाते हैं 16 मई को, 5 दिसंबर को हम मृदा दिवस मनाते हैं, 1 मई को हम लेबर डे मनाते हैं यानी कि मजदूर दिवस मनाते हैं। इस प्रकार हमें कवर करते जाना है, एक क्वेश्चन के साथ साथ कई फैक्ट याद करते जाना है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि कौन सा नगर संतरे के लिए फेमस है, मतलब ऐसा कौन सा नगर है जो संतरे के लिए फेमस है। तो उसमें रत्नागिरी दिया है, दार्जिलिंग दिया है, नागपुर और लखनऊ। तो हमें ध्यान रखना है कि रत्नागिरी कहाँ देखने को मिलेगा हमें? महाराष्ट्र में। कहाँ देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में। अब इसमें हम बात करें कि महाराष्ट्र अल्फांसो जो आम की वो अल्फांसो नाम का जो आम है वो फेमस है। कहाँ? महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है, जिसको जीआई टैग भी मिला है। दार्जिलिंग में हमें कहाँ देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। जो किसके लिए फेमस है? चाय के लिए फेमस है। अब नागपुर को हम वैसे भी हमने कई बार पढ़ा है कि नागपुर को ऑरेंज सिटी बोलते हैं। तो ये नारंगी के लिए फेमस है, मतलब संतरे के लिए फेमस है, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं? उपनाम से। ऑरेंज सिटी के नाम से हम किसको जानते हैं? नागपुर को जानते हैं। इसमें दिया लखनऊ, तो लखनऊ को क्या बोलते हैं हम? नवाबों का शहर। क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर बोलते हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चन कवर किए हैं कि जैसे इसमें दिया है कि कौन सा नगर संतरे के लिए फेमस है, तो वो अपना क्या है? नागपुर हो गया। अब नवाबों को शहर किसे कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं। और महाराष्ट्र में कौन सा आम फेमस है? अल्फांसो है, तो ये हो गया अपना। और दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में है वो किसके लिए फेमस है? चाय के लिए है। तो ऐसे ही हमें कवर करते जाना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित डच पैलेस कहाँ स्थित है, मतलब पुर्तगालियों द्वारा जो निर्मित डच पैलेस है वो कहाँ देखने को मिलेगा हमें? केरल में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? केरल में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना केरल। अब इसमें ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में हमें जो किला देखने को मिलता है उसको बोलते हैं पूर्व का जिब्राल्टर। अब इसमें बात करें, इसको पूर्व का जिब्राल्टर बोलते हैं ग्वालियर के किले को, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरज सेन ने। राजा सूरज सेन ने ग्वालियर किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब इसमें जयपुर में बात करें तो जयपुर में हमें देखने को मिलेगा हवा महल। क्या देखने को मिलेगा हमें? जयपुर में हवा महल देखने को मिलेगा। अब इसमें बात करें हम कि हवा महल जो जयपुर में है उसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। किसने? सवाई प्रताप सिंह। राजा सवाई प्रताप सिंह जी ने जो हवा महल जयपुर में देखने को मिलेगा उसका निर्माण करवाया था। केरल में हम बात करें तो केरल में जो डच पैलेस है वो डच पैलेस का निर्माण पुर्तगालियों द्वारा हुआ था, जो कहाँ देखने को मिलता है हमें? केरल में देखने को मिलता है, जिसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, मट्टनचेरी। मट्टनचेरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस प्रकार हमने कवर किए हैं इसमें कि हवा महल जो जयपुर में देखने को मिलेगा उसका निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। और जो पूर्व का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को बोलते हैं उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरज सेन ने करवाया था। और जो केरल के मट्टनचेरी है वो किसने निर्माण करवाया था? पुर्तगालियों द्वारा निर्मित था, जिसको हम डच पैलेस के नाम से भी जानते हैं और दूसरा नाम मट्टनचेरी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा मैमल्स है जो मैमल्स होते हुए भी अंडा देता है। तो इसमें नेबला दिया है, प्लेटिपस या बेल या कंगारू। तो ये सब मैमल है, सभी मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, लेकिन प्लेटिपस एक ऐसा जंतु है जो अंडा देता है, स्तनधारी होते हुए भी अंडा देता है। ये क्या होते हैं? अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। जैसे कि कहें कि चमगादड़ पक्षी है, अंडा देना चाहिए, लेकिन वो तो बच्चों को जन्म देता है, स्तनधारी है, बच्चों को दूध पिलाता है। तो ये एक अपवाद ही तो है, मतलब इस प्रकार से हमें याद रखना है, ये अपवाद है। बेल मछली जो अंडा देती है सभी मछलियां, लेकिन वो बच्चे देती है, जन्म देती हैं।
तो एक अपवाद है। तो इसी प्रकार से ये भी अपवाद है कि एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देता है, उसका नाम क्या है, प्लेटिपस है, जो बतख के मुंह का आकार का होता है इसका। तो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि कोबाल्ट 60 में से कौन सी किरण निकलती है। जो कोबाल्ट 60 धातु है उसमें से गामा रे निकलती है, गामा किरण निकलती है। अब इसमें हम बात करें कि गामा किरण की खोज किसने की थी, पॉल ब्लाड ने। किसने, पॉल ब्लाड ने गामा किरण की खोज की। अब गामा एक्सरे की किसने की, रोंटगन ने। किसने, रोंटगन ने एक्सरे की। बीटा की किसने की, बीटा रे की रदरफोर्ड ने। तो ऐसे हमें साइंटिस्ट के नाम भी इसमें याद करते जाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो इजी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो इजी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। यदि हम उन क्वेश्चनों को रिवीजन नहीं करते हैं तो वो भी हमारे हमसे मिस्टेक हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये छोटे क्वेश्चन है हमने पढ़े हैं तो वो साथ में रिवीजन करते जाएं। रिवीजन करने में क्या जाता है, हमारा रिवीजन करेंगे तो हमारा कवर होता रहेगा। अब इन क्वेश्चनों को हम रिवाइज करेंगे कि विश्व कृषि जो पर्यटन दिवस है वो कब मनाते हैं, 16 मई को। अब मृदा दिवस कब मनाते हैं हम, 5 दिसंबर को। और मजदूर दिवस लेबर डे होता है वो कब मनाते हैं हम, 1 मई को मनाते हैं, जो अभी मनाया गया था। कौन सा नगर संतरे के लिए फेमस है, संतरे के लिए फेमस कौन सा है अपना, नागपुर है, जिसको हम ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए फेमस है। लखनऊ नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं, और दार्जिलिंग में चाय के लिए फेमस है। अल्फांसो आम महाराष्ट्र, जो रत्नागिरी में फेमस है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित डच पैलेस कहाँ पर स्थित है, तो पुर्तगालियों द्वारा हमें डच पैलेस कहाँ देखने को मिलेगा, केरल राज्य में देखने को मिलेगा। ऐसी हम बात करें कि डच पैलेस को क्या नाम से और जानते हैं, तो मटन चेरी के नाम से जानते हैं, जो हमें केरल में देखने को मिलेगा। हवा महल कहाँ देखने को मिलेगा, हमें जयपुर में, जिसका निर्माण किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अब ग्वालियर किले की बात करें तो ग्वालियर किला बनवाया था किसने, राजा सूरज सेन ने, जिसको हम पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन में था कि इसमें ऐसा कौन सा मैमल्स है, ऐसा कौन सा स्तनधारी जीव है जो अंडे देता है। वैसे स्तनधारी तो बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा एक्सेप्शन अपवाद है जो अंडे देता है, वो है प्लेटिपस। तो ये अपवाद ही है एक तरह से। कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है, तो वो गामा किरण निकलती है। बीटा किरण की खोज हमें रदरफोर्ड ने की थी, और इसमें एक्सरे की खोज रोंटगन ने, और जो इसमें गामा किरण की पॉल ब्लाड ने की थी। तो इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई फैक्ट याद करते जाना है, इससे हमें अगले क्वेश्चन याद करने में समस्या नहीं रहती है, और साथ में रिवीजन भी हो जाता है, और ऑप्शन के थ्रू हमें कंप्लीट भी होते रहते हैं। तो इस प्रकार से याद करना है। इस प्रकार 6वां प्रश्न दिया है कि जीव विज्ञान, यहाँ पर बात करें कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक हमें कौन माने जाते हैं, तो अरस्तु माने जाते हैं। जीव विज्ञान का कहें या जंतु विज्ञान का कहें तो उनके जनक कौन है, अरस्तु हैं। अब इसमें लिखा है हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स जो इसमें दिया है कि हिप्पोक्रेट्स किसके जनक है, चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं। कौन से, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है, हिप्पोक्रेट्स हैं। एडवर्ड जेनर क्या है, टीकाकरण के जनक। कौन से, टीकाकरण के जनक कौन माने जाते हैं, एडवर्ड जेनर साहब माने जाते हैं। अब महर्षि चरक क्या है, आयुर्वेद के जनक। आयुर्वेद के जनक कौन माने जाते हैं, महर्षि चरक माने जाते हैं। और जो अरस्तु हैं क्या, भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं, और जीव विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। इनको भ्रूण विज्ञान के जनक भी कहते हैं, भ्रूण विज्ञान के जनक। यहाँ पर कहें जंतु विज्ञान, जूलॉजी या बायोलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं, अरस्तु कहलाते हैं। तो इसमें हमने 4 जनक के बारे में पढ़ा है कि महर्षि चरक आयुर्वेद के जनक, और टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर, चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स, और भूमि विज्ञान के जनक अरस्तु, और जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के भी अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हमें देखने को मिलेगा क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल। यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। किसका है, सी का है। कैल्सीफेरॉल किसका है, विटामिन डी का है। टोकोफेरॉल किसका है, ई का है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है और याद करते जाना है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स होता है। और बात करें कि विटामिन डी का सोर्स सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि बॉडी में जनरेट बनता है ये। तो रिकेट्स हमें किससे होता है, विटामिन डी से होता है। बेरी बी से होता है, स्कर्वी सी से होता है, एनीमिया होता है B12 से होता है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब हम रिवीजन करेंगे इन क्वेश्चनों की, कि इसमें जनक के बारे में हमने पढ़ा था कि अरस्तु कौन है, जीव विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के, चिकित्सा विज्ञान के हिप्पोक्रेट्स हैं, एडवर्ड जेनर टीकाकरण के हैं, और आयुर्वेद के जनक कौन से, महर्षि चरक हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम हमें देखने को मिलेगा एस्कॉर्बिक अम्ल। टोकोफेरॉल है, इसमें विटामिन ई का, जिसमें प्रजनन क्षमता कम हो जाती है कमी से।
और B6 नियासिन का, कैल्सिफेरॉल डी का है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स होता है और बेरी बी से होता है, स्कैल्पी सी से हो जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली क्लासों को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन और फैक्ट याद कर सकते हैं।